नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं सौरभ शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज को। आज की एंटिटीज है हमारी cos x प्लस वाई इक्वल होता है cos x cos y माइनस sin x sin y के। आइए इस एंटिटीज को ड्रॉ करते हैं। ये किस तरीके से ड्राइव होगी, हमें यूनिट सर्कल की जरूरत पड़ेगी। इसे समझने के लिए हमने ड्रॉ करना है, तो हमने सबसे पहले यही काम करेंगे कि हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल का सेंटर है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऑरिजिन पर लाई करता है। ठीक है, एक पॉइंट हम मान लेते हैं P1। ठीक, P1 के जो कोऑर्डिनेट है उसको कह लेंगे हम, पहले इसको यहां कनेक्ट कर लेते हैं। और एक चीज समझते हैं कि अगर ये पॉइंट हमारा P4 है एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है, तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है P1 किसके बीच में, P1O और P4 के बीच में, हम मान लेते हैं ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा एंगल x है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमने क्या दिए इसको, cos x हो गया और sin x हो गया। ये हमारे P1 के कोऑर्डिनेट हो गए। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हम x दे देते हैं। हम एक पॉइंट और लेते हैं जिसको हम P2 नाम देंगे। ये P2 है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है O से। मैंने पहले कनेक्ट किया क्योंकि ड्राइंग में थोड़ा सा इश्यू होता है, इसीलिए। अभी क्या करते हैं, ये पॉइंट P2O और P4 के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा x प्लस वाई। यानी यहां हम क्या कर लेंगे, एक एंगल बाई ले लेते हैं। तो ये जो यहां से एंगल बन रहा है ये x प्लस वाई, तो ये एंगल कितना हो गया, P2 P4O और P2 के बीच में। ठीक बात है, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं जैसे हमने ये लिखे cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इस पे हम एक और पॉइंट लेते हैं जिसको हम नाम देंगे पॉइंट P3। ठीक है, P3 को फिर से हमने इस पे कनेक्ट कर दिया और ये यहां हम देते हैं कि P3O और P4 के बीच जो एंगल बन रहा है वो y बन रहा है, नेगेटिव y। ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल है ये कितना है, नेगेटिव y एंगल हो गया। ठीक, तो इस हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट P3 के क्या हो जाएंगे, P3 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos माइनस वाई और sin माइनस वाई। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो हमने 3 पॉइंट बनाए, तीनों के कोऑर्डिनेट लिख दिए, डिफाइन किए हैं। और एक और पॉइंट था जो हमने स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था, P4 के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 0, क्योंकि यूनिट सर्कल है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 1 होगी और वाई एक्सिस पे इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। इतनी बात उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, P1 और P3 को कनेक्ट कर देंगे। मैं अलग कलर यूज करूंगा जिससे मैं इसको इजीली विजिबल कर सकूं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया और P2 और P4 को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा P2 और ये हो गया P4। थोड़ा सा ड्राइंग इधर उधर जा रही है पर आप ट्राइंगल देख पाएंगे क्लियरली कि ये दो अलग ट्राइंगल बने हुए हैं। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं ट्राइंगल किसमें, P1O और P3। ठीक है, और ट्राइंगल P2O और P4, ये दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम साइज और शेप के हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ये कैसे पता चला, हम सभी जानते हैं कॉन्ग्रुएंट के कई सारे रूल होते हैं, पर इसमें जो हम प्रूफ करेंगे जिससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा वो साइड एंगल और साइड का रूल यूज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अच्छा, इसे हम ये इतना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पे क्यों लग रहे हैं, बेसिकली हमें जो इसका ड्राइव करेंगे जिस एंटिटी को, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए और P3 के बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी, और इस एंगल में P2 और P4 के बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी ट्राइंगल में। ठीक है, दोनों को जब इक्वल करेंगे तो हमारी एंटिटीज अपने आप आ जाएगी और आप इसका सॉल्यूशन देख पाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अभी मैंने बात की थी कि ये साइड एंगल और साइड, अगर आप इस में ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि O और P, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, O P1 और O P3 इक्वल होंगे।
क्यों होंगे? क्योंकि ये यूनिट सर्कल है और ये इक्वल होंगे रेडियस के। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो उसमें OP2 और OP4 आपके इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है। ठीक है, दोनों ही केस में ये दोनों रेडियस हैं, तो ये मतलब जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। एंगल जो बन रहा है P1 O और P3 के बीच में, ये जो एंगल बन रहा है P1 O और P3 के बीच में वो इक्वल होगा एंगल P2 O और P4 के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहां से भी एक्सेस है, बाई एक्सेस आ रहा है, यहां से भी बाई एंगल है, सॉरी यहां से भी बाई एंगल है, यहां से भी बाई एंगल है। ठीक है, और ये दोनों का कॉमन एंगल है, तो ये सेम ही होगा दोनों ही केस में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ट्राइंगल्स को ड्रॉ किया हुआ है जिससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमने क्या बताया अभी कि ये दोनों ट्राइंगल P1 O और P3, ट्राइंगल P2 O और P4 क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अभी हम क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल इसकी बात करें तो इसमें हम P1 और P3 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और ये कैसे निकलेगी? ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन P1 और P3 इन ट्राइंगल P1 O और P3 की बात कर रहे हैं। तो P1 और P3 स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। जिन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी होती है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो हम इसमें अपनी सुविधा के लिए इसको x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं। आप कोई भी मान सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो x1 माइनस x2, ठीक है, ये स्क्वायर। दूसरा क्या था, साइन में था, साइन x माइनस साइन माइनस y, इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हमने अपने पुराने वीडियोस में जो रिसेंट में अपलोड की है उनमें देखा था, हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्री एंटिटी 2 को डिस्कस किया था, जिसमें cos माइनस y या माइनस x जो भी एंगल है वो इक्वल होता है cos जो भी एंगल दिया गया है। यानी हमारे केस में अगर मैं बात करूं तो cos माइनस y इक्वल होगा cos y के, यानी कि माइनस साइन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फर्स्ट एंटिटी थी जिसमें हमने साइन को डिस्कस किया था, जिसमें था कि साइन माइनस y इक्वल होगा माइनस साइन y के। ठीक है, इन दोनों को यहाँ यूज करने वाले हैं और इसको सॉल्व करेंगे। और ये सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर यूज किया हुआ है, तो इसको अंडर रूट को हम हटा देते हैं। ठीक है, सिंपल सा। ये क्या लगा हुआ है, ये आपका a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि y है माइनस 2ab, यानी 2 कॉस x और कॉस y। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि cos माइनस y इक्वल होता है cos y के। ठीक, यहां हमें थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, हम थोड़ी सी जगह पहले से बना लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, सेम रूल, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर y माइनस 2ab साइन x और साइन y। ठीक है, और ये माइनस होगा क्यों, क्योंकि साइन इधर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि साइन माइनस वाई इक्वल होगा माइनस साइन वाई के। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने एक चीज और अपने पुराने वीडियोस में कवर की थी कि कॉज स्क्वायर एक्स और प्लस कॉज स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपके 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉज स्क्वायर वाई और साइन प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी 1 के इक्वल होगा। तो यानी कि ये दो टर्म हमारे, ये दोनों और ये दोनों मिलके क्या वैल्यू दे जाएंगे, 2। ठीक है, आगे माइनस कर लेते हैं
और ये हमारी इक्वेशन 2 हमने कॉमन ले लिया इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos x cos y, और ये प्लस हो गया था तो यहाँ हमारा माइनस साइन आ जाएगा, हो जाएगा साइन x और साइन y। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको एक इक्वेशन का नाम देके छोड़ देते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। अभी हम बात करेंगे दूसरे ट्राइंगल में, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, इसकी, हम इसकी डिस्टेंस पता करेंगे P2 और P4 के बीच की। ठीक है, जगह की जरूरत पड़ेगी, या मैं एक काम करूं इसको इरेज करके इसको ऊपर लिख देता हूं, बाकी हमें स्पेस काफी मिल जाएगा, तो मैं इसको हटा लेता हूं। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, 2 माइनस 2 cos x cos y माइनस साइन x और साइन y। ठीक बात है, इक्वेशन 1 मैंने इसको रिराइट किया है, कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसमें, ट्राइंगल P2O और P4 में। क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन distance between P2 P4 in triangle P2O P4। ठीक है, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, P2 और P4 स्क्वायर आपका इक्वल हो जाएगा किसके, बाई 2 मतलब x2 माइनस x1, हम उसको मान लेते हैं अपना x1 की सीरीज, इसको x2 की, तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज माइनस वाई, सॉरी ये वाला है 1 माइनस कॉज एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये आपका स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये भी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाने वाला है 1 प्लस ये कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस वाई। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। ये क्या होने वाला है, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका कितना होता है 1। अब इस बात से कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ तो x प्लस वाई दे रखा है, x मतलब एंगल जो भी दे रखा है, सेम एंगल का जो स्क्वायर होगा कॉस का और साइन का, इनका अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 1। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल दे रखा है ये दोनों जगह अगर सेम है और स्क्वायर है, एक साइन है और एक कॉस है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, जैसे कि हमने पुराने अपने अभी थोड़ी देर पहले इसको किया। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 1 प्लस ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। इतनी बात क्लियर हो जाती है, इजी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इक्वेशन 2। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ट्राइंगल है P1O और P3, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जो है हमारा कौन सा, P2O और P4, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ये P1 P3 और P2 और P4 ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि P1 P3 इक्वल है P2 P4 के, बिकॉज both triangle are congruent। triangle are congruent। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों इक्वेशन है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ठीक, ये हमने क्या निकाला था 2 माइनस 2 कॉस, ब्रैकेट लगा लेते हैं, कॉस वाई माइनस
साइन एक्स साइन वाई इक्वल हो जाएगा किसके, इसके 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसको थोड़ा रिराइट कर लेते हैं जिससे से समझा जा सके और थोड़ा इजी फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं cos x प्लस वाई इक्वल हो रहा है यहाँ पे कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे ये कट जाते हैं एक तरीके से, ये निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। यहां से फिर से वही सेम चीज, ठीक है, कट जाएंगे। अच्छा, ये ऐसे मत समझिएगा ये इधर जाके कट रहा है, मैंने तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए कट मार दिया है, आपको ऐसे नहीं करना है, आप प्रॉपर राइट की लिखिए x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x और साइन y, ठीक है। क्या यही हमें प्रूफ करना था? ठीक है, तो हमने थर्ड एंटिटी जो हमारी थी cos x प्लस वाई इक्वल होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y को प्रूफ कर लिया। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, क्या कि हम जो नई एंटिटीज को ड्राइव कर रहे हैं उनमें पुरानी एंटिटीज को यूज करके कर रहे हैं। तो यानी मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ अब जो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, इस एंटिटी को यूज करके ही मैं अगली वैल्यूज को ड्राइव करूंगा। तो उम्मीद है अगर ये सब चीज़ें आपको कहीं भी डाउट लगती हैं इस सारी हमारे जो हमने आज डिस्क्राइब किया तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं आप अगर मेरी सुविधा में रहा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है। और किसी तरीके का और भी कोई आपको क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई एंटिटी के साथ। हमारा टॉपिक थोड़ा स्लो चलते हैं मगर हम सीरियल वाइज कवर करेंगे। धन्यवाद।